अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सोल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। वो 5 तरीके जानने के लिए हम लाइव वीडियो की तरफ चलेंगे, लेकिन लाइव वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया हुआ तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, ताकि हमारी जितनी भी आईटी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आइए अब हम लाइव वीडियो की तरफ चल के देखते हैं कि आप किस तरह कंप्यूटर की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपको बताऊंगा, विंडो टेम्परेरी फ़ाइल को डिलीट करके तो आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। विंडो टेम्परेरी फ़ाइल को देखने के लिए आपने विंडो और आर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपने %TEMP लिख के इंटर करना है। आपके कंप्यूटर्स के अंदर यहाँ पे जितनी भी टेम्परेरी फ़ाइल्स होंगी वो सारी फाइल यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये टेम्परेरी फ़ाइल्स ना तो कंप्यूटर के किसी इस्तेमाल के लिए होती हैं और ना ही हमारे किसी इस्तेमाल के लिए होती हैं, लेकिन ये फ़ाइल्स जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो कंप्यूटर्स की रैम की मेमोरी लेना शुरू कर देती हैं। और इसी तरह से कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि सर्विसेज के अंदर ये फाइल्स चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेसर और हमारी रैम की मेमोरी फालतू में इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है और इनकी वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। तो इन फाइल्स को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के लिए आपने कंट्रोल A का बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपने इसको शिफ्ट और डिलीट का बटन प्रेस करके इसको बिल्कुल डिलीट कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 350 MB मेमोरी इसने हमारी रैम और प्रोसेसर की मेमोरी यूज़ की हुई थी। तो यहाँ से इन सब को मैं जब डिलीट कर लूँगा तो 350 MB मेमोरी हमारी फ्री हो जाएगी। उसके बाद आपने रन बॉक्स में वापस आना है और यहाँ पे आके तो आपने सिर्फ टेम्प लिखना है और यहाँ से % ख़त्म करके टेम्प लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ फाइल्स आपको नज़र आएंगी। तो ये फ़ाइल भी आपने यहाँ से डिलीट कर लेनी है। उसी तरह कंट्रोल A प्रेस करें और शिफ्ट डिलीट प्रेस करके इन फाइल्स को भी आप यहाँ से डिलीट कर लें। मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ तो 8 MB मेमोरी यहाँ से भी मैं फ्री कर लूँगा। दूसरा मेथड हमारा, आपने कंट्रोल पैनल में आना है या फिर माई कंप्यूटर्स के अंदर आके और यहाँ से अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे कंप्यूटर्स के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, या फिर एक बार इंस्टॉल कर लिया या एक बार उनकी ज़रूरत होती है और उसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो सॉफ्टवेयर फालतू में कंप्यूटर की रैम और प्रोसेसर की मेमोरी यूज़ करते रहते हैं। तो हम यहाँ से उन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके भी अपनी मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, इनमें से जो भी सॉफ्टवेयर मेरे इस्तेमाल के नहीं होंगे उनको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। जैसे ये सॉफ्टवेयर मेरे इस्तेमाल में नहीं है, मैं राइट क्लिक करके तो इसको अनइंस्टॉल कर लूँगा और यहाँ से अनइंस्टॉल कर लूँगा इसको। फिर अब मैंने इसको अनइंस्टॉल कर लिया, मैं यहाँ से क्लोज़ कर लूँगा इसको। इसी तरह आप यहाँ से और भी सॉफ्टवेयर जो आपके इस्तेमाल में नहीं है उनको अनइंस्टॉल करके तो भी आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी को फ्री कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर और रैम की स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरा मेथड हमारे पास डिस्क क्लीन अप का है। आपने अपने कंप्यूटर पे आना है और उसके बाद आपने C ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके तो C ड्राइव की प्रॉपर्टी में आना है और यहाँ पे आपको डिस्क क्लीन अप की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे डिस्क क्लीन अप करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। कंप्यूटर्स आपकी C ड्राइव के अंदर जितनी भी फालतू फाइल्स होंगी उन सब को स्कैन करके तो उनकी टोटल मेमोरी आपको बताएगा, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर के अंदर देख भी रहे हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ से जितनी भी फालतू फाइल्स हैं उन सब को सिलेक्ट करके तो आपने उनको डिलीट कर देना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसके लिए आपने थोड़ा वेट करना होता है। वेट के बाद फिर आपको वो सारी फाइल्स बताता है जो फाइल यहाँ पे टेम्परेरी तौर पर मेमोरी यूज़ कर रही होती हैं, उन सब को भी आप डिलीट करके तो अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। चौथा मेथड हमारे पास, रन बॉक्स ओपन करके तो आपने यहाँ पे MS config लिखना है और इंटर प्रेस कर देना है। आपके पास यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का एक बॉक्स ओपन हो गया। आपने यहाँ से सर्विसेज के ऊपर आना है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज चलती हुई नज़र आएंगी जो कि ना तो कंप्यूटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं
जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करता, और यहाँ से मैं उनको डिसेबल कर लूँगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्काइप को नहीं यूज़ करता, तो यहाँ से आके डिसेबल कर लूँगा, अनचेक कर लूँगा, क्योंकि स्काइप में यूज़ नहीं करता। इसी तरह से आपने यहाँ पे चेक करना है, जो जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल नहीं करते उनको आप यहाँ से डिसेबल करते जाएं। उसके लिए आपको सिंपल एक चेक ऑफ करना। तो जैसे मैं यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप नहीं इस्तेमाल करता, मैं इसको भी स्टॉप कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ज़ैपिया नहीं इस्तेमाल करता, तो ज़ैपिया को अनचेक कर लूँगा। टीम व्यूवर को भी मैं यहाँ से अनचेक कर लूँगा। अब मैं यहाँ से अप्लाई कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर लूँगा। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको रीस्टार्ट नहीं कर रहा, यहाँ से मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। तो आप जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे तो दोबारा वो आपकी फ़ाइल यहाँ पे रन नहीं होंगी, वो सारी डिसेबल हो जाएंगी। पांचवा तरीका हमारे पास जो है वो आप अपनी रैम की मेमोरी बढ़ा सकते हैं। अगर आप पेंटियम 4 या डुअल कोर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर की रैम को बढ़ा दें, तो आप अपनी रैम को वर्चुअल मेमोरी भी असाइन कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी से मुराद होता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क की मेमोरी रैम को दे सकते हैं, जिसकी वजह से रैम की जब मेमोरी फुल हो जाती है तो वो रैम हार्ड डिस्क की मेमोरी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो इस तरह करके कंप्यूटर स्लो नहीं होता बल्कि कंप्यूटर फास्ट काम करता है। तो हार्ड डिस्क की मेमोरी रैम को शेयर करने के लिए आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर्स के ऊपर राइट क्लिक करके तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में आ जाना है, और उसके बाद आपने यहाँ से एडवांस सेटिंग के अंदर आना है। एडवांस सेटिंग के बाद आपने यहाँ पे एडवांस्ड के ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस के अंदर आना है और यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एडवांस्ड पे आना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी वर्चुअल मेमोरी की। तो आपने वर्चुअल मेमोरी यहाँ से चेंज कर देनी है। अब आप यहाँ पे ये चेक ऑफ कर लें और उसके बाद सी ड्राइव को चेक करें, क्योंकि आप सी ड्राइव से मेमोरी शेयर करना चाह रहे हैं। तो सी ड्राइव सेलेक्ट करके आप यहाँ से कस्टम साइज़ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना वो साइज़ टाइप करें जितनी मेमोरी आप शेयर करना चाह रहे हैं। जैसे मैं 1 GB मेमोरी शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1024 टाइप करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 1024 टाइप करके सेट के बटन को प्रेस कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सी के अंदर 1024 MB मेमोरीज उसने हार्ड डिस्क की रैम को असाइन कर दी है। अब मैं यहाँ पे ओके कर लूँगा और फिर यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसने हमें मैसेज दिया कि जब भी आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करोगे तो आपकी मेमोरी असाइन हो जाएगी। अब मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से रीस्टार्ट लेटर कर लेता हूँ। जब आप कंप्यूटर्स को रीस्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मेमोरी जो भी हार्ड डिस्क के अंदर ली होगी तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि आपने 1024 MB मेमोरी हार्ड डिस्क के ली है, तो वो मेमोरी भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप हार्ड डिस्क की मेमोरी रैम को शेयर कर सकते हैं और रैम की मेमोरी को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये थे 5 तरीके जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर्स की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।